हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स का ज्ञान। और आज हम लोग कंटिन्यू करेंगे क्लास 11 का बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। और आज हमारा लास्ट टॉपिक है जिसमें हमें अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक वाला एग्जांपल देखना है। ठीक है, दिस इज द लास्ट टॉपिक और इसी के साथ अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट खत्म हो जाएगा। आई एम श्योर आप लोगों ने अभी तक आगे के वीडियोज़ देख लिए होंगे जिसमें हम लोगों ने फेवरेबल बैलेंस वाला एग्जाम्पल किए फ्रॉम कैश बुक एंड पासबुक स्टार्टिंग पॉइंट। ठीक है, फिर हमने अनफेवरेबल वाला भी किया जिसमें हम लोगों ने स्टार्टिंग पॉइंट कैश बुक लिया था। आज वही चीज़ हमें करनी है अनफेवरेबल एज पर पासबुक। ठीक है, सो होगा क्या, जो ऐड वाले आइटम्स थे अनफेवरेबल एज पर कैश बुक में वो यहाँ पे माइनस में चले जाएंगे और जो माइनस वाले आइटम थे वो प्लस में चले जाएंगे। ठीक है, ये हमेशा रिवर्स डायरेक्शन में चलता है। और जैसे कि लास्ट वीडियो में भी मैंने शॉर्टकट डिस्कस किया था, अनफेवरेबल एज पर पासबुक मतलब कि डेबिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो और कहाँ पे डेबिट बैलेंस हमने देखा था, दैट इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, राइट। सो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक में डेबिट बैलेंस होता है, वैसे ही अनफेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक में भी डेबिट बैलेंस होता है। तो अगर आप लोग फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक वाले आइटम्स को याद रखोगे तो आप लोग ये एग्जाम्पल इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सो दिस इज ए शॉर्टकट मेथड, ये आपको याद रखना है। इसका मतलब क्या हुआ कि आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक आना चाहिए बस, तो आप लोग पूरा चैप्टर आराम से सॉल्व कर सकते हो, फिर चाहे वो अनफेवरेबल भी पूछ ले। ठीक है, सो इस तरह से आपको कोरिलेट करना है, मतलब कि आपको सिर्फ दो ही रूल्स याद रखने हैं, फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक वाले और फेवरेबल बैलेंस एज पर पासबुक वाले। उसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है ये अच्छे से देख लो तो पूरा चैप्टर इजीली हो जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ ओवरड्राफ्ट एज पर पासबुक मतलब कि डेबिट बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे हमने लिखना जो एग्जाम्पल में है वही है, मतलब कि एग्जाम्पल में क्या बोला है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक, लेकिन हमें सोचना क्या है, हमें अज्यूम करना है दैट दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक, ये मानकर चलना है। ठीक है, एग्जाम में लिख कर मत आना, ये शॉर्टकट मेथड है। शॉर्टकट मेथड अपने को दिखाना नहीं है कि भाई हमने ये अज्यूम किया है, क्लियर, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे। तो यहाँ पे जो दिया है वही लिखना है, लेकिन अपने को दिमाग में क्या याद रखना है कि भाई ये तो फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ही है, मतलब कि डेबिट बैलेंस है। ठीक है, तो उसी एंगल से अब एनालाइज करेंगे ट्रांजैक्शंस को। चलिए स्टार्ट करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 3500। ठीक है, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, चेक हमने इश्यू कर दिया। ठीक है, मतलब कि कैश बुक में से तो बैलेंस कम हो गया लेकिन पासबुक में तो कुछ नहीं हुआ, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, वापस से प्लस करना पड़ेगा। अब हम लोग क्या मान रहे हैं कि भाई ये फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक ही है। ठीक है, तो उसी तरह से एनालाइज करना है, तो ये आपका पूरा आंसर सही होने वाला है, राइट। सो अगर चेक इशू किया है तो मैंने कैश बुक में से तो माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी तक कोई इफेक्ट हुई नहीं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वापस प्लस कर देना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे बैलेंस रह गया, इट इज 7700। चलिए सेकेंड, ये आप लोग एडलेस मेथड से भी कर सकते हो। हाँ, ये ऐड वाला है, सॉरी। ठीक है, तो 3500 अपने को प्लस करना है। देन चेक पेड इनटू बैंक अमाउंटिंग टू 2600 हैज़ नॉट बीन कलेक्टेड। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, थोड़े लेस वाले में जगह रख देंगे, थोड़े ऐड वाले आइटम्स में। ठीक है, सो एग्जाम में इसी तरह से आपको करना है, ऐड और लेस में थोड़ी सी गैप रखना ताकि आपका एग्जाम्पल जो है, ठीक है, वो अच्छी तरह से आ जाए, वरना स्क्रिबलिंग नहीं करना है अपने को, राइट। प्रेजेंटेशन बहुत ही ज़्यादा मैटर करता है अकाउंट्स के पेपर में। ठीक है, तो ऐसा मत सोचना कि फाइनल आंसर सही है तो मार्क्स मिल जाएंगे, प्रेजेंटेशन कुछ भी करोगे नहीं, दैट इज़ नॉट द करेक्ट वे। ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा होना चाहिए, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। सो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड। ठीक है, सो चेक डिपॉजिटेड, चेक पेड इनटू बैंक मतलब कि डिपॉजिट, चेक पेड इनटू बैंक मतलब कि चेक डिपॉजिट किया है। ठीक है, यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसा इंटरप्रेट करते हैं चेक पेड इनटू बैंक मतलब कि हमने इशू किया होगा, नहीं, चेक पेड इनटू बैंक है। ठीक है, इनटू बैंक मतलब कि हम लोग बैंक में डाल रहे हैं चेक को, मतलब कि डिपॉजिट करवा रहे हैं। सो चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, क्लियर, अभी तक वो क्लियरिंग में नहीं गया, राइट। सो मैंने पहले क्या किया होगा, कैश बुक में प्लस किया होगा जैसे ये चेक मिला होगा, लेकिन वो अभी तक क्लियर नहीं हुआ, मतलब पासबुक का बैलेंस तो कम ही है, तो अपने को माइनस करना पड़ेगा। अब ये कितना है, 2600 माइनस कर देंगे। देन इंटरेस्ट ऑन लोन ₹554 डायरेक्टली डेबिटेड बाय बैंक डिड नॉट अपीयर इन कैश बुक, मतलब कि इंटरेस्ट था लोन के ऊपर जो अपने लिए क्या है, एक्सपेंस है। ठीक है, तो बैंक ने क्या किया, वो जो इंटरेस्ट था वो डेबिट कर दिया, मतलब पासबुक से तो बैलेंस कम हो गया,
तो अपने को कैश बुक में भी अब क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, राइट, बिकॉज वी आर अज्यूमिंग दैट दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। ठीक है, ये एग्जाम्पल में ओवरड्राफ्ट ही है, ठीक है, वो वही लिखना है आपको, लेकिन आपको सोचना क्या है, दैट दिस इज बैलेंस एज पर कैश बुक, डेबिट बैलेंस। चलिए, सो इंटरेस्ट ऑन लोन, चलिए कितना अमाउंट है, 554 माइनस कर देंगे। देन 4800 रुपीज़ 4800 डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर एंटर्ड इन पासबुक बट नॉट इन कैश बुक। कस्टमर ने क्या किया, डायरेक्ट डिपॉजिट करवाया। ठीक है, क्या करवाया, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली। क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है, बिकॉज पासबुक में तो प्लस हो गया, अब अपने को कैश बुक में भी उसको क्या करना पड़ेगा, प्लस करना पड़ेगा। सो चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली, कितना अमाउंट है, इट इज़ 4800। ठीक है, अब दोनों का टोटल बाहर लिख देंगे, दिस इज 8300 एंड दिस इज 3154 8600, 12846, दिस इज योर बैलेंस। ठीक है, 12846 आपका क्लोजिंग बैलेंस आएगा। ये हमने प्लस किया 8300 और 3154 हमने माइनस कर दिया। तो यहाँ पे भी आपको क्या लिखना है, ओवरड्राफ्ट बैलेंस। ठीक है, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट याद रखना, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट अनफेवरेबल बैलेंस है तो आपका एंडिंग पॉइंट जो है, मतलब कि जो फाइनल आंसर है वो भी अनफेवरेबल बैलेंस ही रहेगा। ठीक है, सो ऐसा मत हो कि भाई ऊपर अनफेवरेबल लिखा है नीचे फेवरेबल लिख कर आ गए, नहीं, वरना गलत हो जाएगा एग्जाम्पल। सो यहाँ पे अगर ओवरड्राफ्ट था, मतलब कि अनफेवरेबल था, तो नीचे भी ओवरड्राफ्ट ही रहेगा। सो ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक। ठीक है, ओवरड्राफ्ट एज पर कैश बुक मतलब कि क्रेडिट बैलेंस। तो ये अपना आ गया आंसर 12846। क्लियर। सो इस तरह से आपको एग्जाम्पल जो अनफेवरेबल बैलेंस वाला है वो इस तरह से सॉल्व करना है, अज्यूमिंग दैट इट इज़ फेवरेबल बैलेंस। ठीक है, यहाँ पे अनफेवरेबल बैलेंस था एज पर पासबुक, मतलब कि डेबिट बैलेंस। तो हमने क्या अज्यूम किया, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, हमने ये अज्यूम किया दैट दिस इज फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक विच इज ऑल्सो हैविंग अ डेबिट बैलेंस। तो ये हमने अज्यूम किया है। ठीक है, अब फिर से क्रॉस चेक करते हैं। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये हमने प्लस किया। ये देख लो, चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये भी हमने प्लस किया है। ठीक है, चेक डिपॉजिटेड डायरेक्टली, ये भी प्लस किया। चेक पेड इनटू बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड हमने माइनस किया, यहाँ पे भी माइनस किया। देन इंटरेस्ट ऑन लोन, मतलब कि बैंक चार्जेस जो है वो आ जाएगा, तो ये भी माइनस किया। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो रहा है, अनफेवरेबल बैलेंस है। ठीक है, लेकिन अपने को एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए, ताकि आपका टाइम बच जाए और आपको इजीली याद रह जाए, हम लोग इसको अज्यूम करेंगे फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक। जैसे कि मैंने देखा कि हम लोग क्रॉस टैली कर रहे हैं, तो हम लोगों ने सारे ट्रांजैक्शन सही से एंटर किए। जो प्लस करना था वो प्लस में गया, जो माइनस वाले ट्रांजैक्शन दिख रहे हैं वो हमने माइनस कर दिया। सो अल्टीमेटली जो अपना आंसर है वो एकदम सही है। सो इसी के साथ अपना बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट यहाँ पे ख़त्म होता है। जैसे कि मैंने बोला कि आपको फेवरेबल बैलेंस एज पर कैश बुक और पासबुक के प्लस और माइनस आइटम्स याद रखने हैं, बाकी अनफेवरेबल वाला बैलेंस आप लोग ऑटोमेटिकली कर पाओगे ये शॉर्टकट मेथड से। ठीक है, सो अगर वीडियो का कंटेंट अच्छा लगा, अगर आपको लगा कि ये सारे वीडियोस आपके लिए यूज़फुल है और कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में मदद कर रहे हैं, तो डेफिनेटली लाइक और शेयर करें, और कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकें और सारे लोगों की मदद हो सके। ठीक है, टिल देन, थैंक यू।